वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 5 अप्रैल को आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की परीक्षा खत्म हो चुकी है। दोनों ही शिफ्ट में जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। लगातार आपको इस जो 7th फेज का एग्ज़ाम हो रहा है, इसकी वीडियो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ और आगे इसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू होगा, उस एग्ज़ाम की भी एनालिसिस आपको लगातार मिलेगी। तो एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन पेपर जो है, आपको क्वेश्चन पेपर तो मिलता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन याद होता है वो आप हमसे शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आज की वीडियो का पीडीएफ भी वहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। तो ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसका डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा एक बार वो ज़रूर देख लीजिए। आपको जाना है पीडीएफ सेक्शन में। ऐप इंस्टॉल करने के बाद, प्रॉपर लॉगिन करने के बाद आपको जाना है पीडीएफ टैब पर। वहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रीवियस ईयर पेपर। उसके अंदर जाएंगे, आपको वहाँ पर सारे आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी इस बार जो हो रहा है 2020-21 का एग्जाम, उसमें के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बीच में कुछ दिन हमने जब तक एनालिसिस नहीं किया था, वो वाला पीडीएफ हमारे पास नहीं है। देखिए, सबसे पहले आज की शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का आरडी रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आरडी रैम का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद है मगध की राजधानी कहाँ थी, ये भी सवाल पूछा गया है, आंसर हो जाएगा राजगीर। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सिक्किम से सटा हुआ राज्य कौन सा है, तो एक ही राज्य है पश्चिम बंगाल जो सिक्किम से सटा है, बाकी के कोई भी राज्य होंगे वो इससे सटे हुए नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला है लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहा जाता है। और हमने आपको 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में एक सवाल पूछा था चिंगारी प्रश्न में कि अब तक कितनी महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो बन चुकी है, तो आंसर उसका हो जाएगा 2। और वो कौन कौन है, एक है मीरा कुमार, दूसरी है सुमित्रा महाजन, ठीक है। ये दोनों महिला हैं जो अब तक लोकसभा के स्पीकर बन चुकी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितने राशि तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक पूछा गया है, तो वंदे मातरम पत्रिका के जो संपादक हैं वो अरविंद घोष। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा श्री अरविंद लिखा हुआ, तो ये उन्हीं का नाम है, श्री अरविंद, ठीक है। श्री अरविंद, ये जो घोष है ये अलग से इनको टाइटल है, तो अरविंद घोष याद रखिएगा। डॉस का फुल फॉर्म पूछा है, कई बार बताया गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। अगर इसके आगे कई बार एम एस डॉस लगा करके भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो सबको पता है ये सूर्य, इसका आंसर हो जाएगा सन जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। अगला सवाल देखिए, यूएन के द्वारा कोवैक्स योजना के तहत वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा घाना। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में भारत से अलग होकर पाकिस्तान के नाम से अलग मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, तो वो लाहौर अधिवेशन था 1940 का, ठीक है। 1940 के उस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के जो है ने जो ये ऐलान किया था कि अलग से मुस्लिम देश नाम होगा उसका पाकिस्तान, इस प्रस्ताव को उसने पारित किया था। कंप्यूटर में वीडीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, डिस्प्ले यूनिट है, ये क्या है ये पूछा गया है, ठीक है। फुल फॉर्म नहीं, कंप्यूटर में वीडीयू क्या है ये पूछा गया, तो ये एक प्रकार का डिस्प्ले यूनिट है। इसके बाद देखिए, दादर व नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट है, क्योंकि दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, आप सबको पता है कि ये अब कंबाइन होकर के एक सिंगल यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन ऑप्शन में वहाँ पर सिलवासा दिया गया था। वैसे इसकी राजधानी जो है वो दादर और नागर हवेली और दमन व दीव की जो राजधानी है वो सिलवासा नहीं है। तो आपको आंसर वहाँ सिलवासा इसलिए करना होगा क्योंकि वहाँ पर सिलवासा ही ऑप्शन में दिया गया था, बाकी उससे कोई रिलेटेड ऑप्शंस नहीं थे। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, ये भी सवाल पूछा गया और कई बार बताया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पटाका किस देश की मुद्रा है, तो मकाऊ एक देश है, वहाँ की मुद्रा यानी करेंसी जो है वो पटाका है। पौधे में जल का परिवहन यानी संवहन जो है वो कौन करता है, तो पौधे के अंदर जल का संवहन हमने आपको बताया, ज से जल आप याद रखिएगा, और ज से जाइलम, ठीक है। तो जाइलम करता है। इसी तरह से हो सकता है भोजन का पूछ दिया आपको, तो भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, और फूड जब होगा तो फूड एफ से होता है, इसलिए आपको याद रखना होगा फ से फूड, फॉड से फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम करता है फूड।
अब देखिए जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है, 2014 में की गई थी। यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा गया है, ट्यूरिन में है, और ये ट्यूरिन कहाँ पर है, इटली में है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल आपके सामने पूछा गया है, मनुष्य के नॉर्मल ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक का जो वैल्यू है वो क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर आप सबको पता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो जो सिस्टोलिक है उसका पूछा गया है, तो ये 120 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की गुफा कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। उजाला योजना आप सबको पता है, एलईडी वितरण करने की ये योजना सरकार लाई थी, ग्रामीण इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। तो ग्रामीण में जब ये योजना आई थी तो बहुत लोगों को कम मूल्य पर एलईडी बल्ब मिला था। तो इस योजना का जो संबंध है वो कम मूल्य पर एलईडी बल्ब का वितरण, इसी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित समिति कौन सी है। 3 अप्रैल के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था। उसमें पूछा गया था सरकारीय आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अब यहाँ पर ठीक इसको उलट करके पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा, आगे फिर पूछा जा सकता है। इंद्र सागर बांध किस नदी पर बना है, तो ये नर्मदा नदी पर बना है। पुडुचेरी का लोक नृत्य एक पूछा गया है, तो यहाँ पर एक फेमस लोक नृत्य है गरडी, ये याद रखिएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक पूछा गया था कि कौन थे। हेनरी ड्यूनेंट जो है वो रेड क्रॉस के संस्थापक थे। अब देखिए अगला सवाल है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। ये सवाल भी रिपीटेड है और ये हमने कई बार आपको बताया हुआ। अगर आप हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन देखते रहते हैं, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स भी देखते हैं, तो वहाँ पर हम रिवाइज कराते रहते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। अगला सवाल देखिए, सिफ्ट 2 के सवाल आप देखेंगे यहाँ पर, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली कहाँ मारी थी। ऑप्शन में इलाहाबाद दिया गया था, तो इलाहाबाद इस तरह से है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, ठीक है। इलाहाबाद इसका आंसर हो जाएगा। कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन यानी यूके से। ओनेगा झील किस देश में है, तो आंसर होगा रूस। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, और एक ऑप्शन था उसमें बिहार, तो बिहार से नहीं गुजरती है। इसके बाद सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्का लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं। किरण पोलार्ड, ये आंसर याद रखिएगा, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा गया है कि क्या होता है। मुर्दों का टीला, या कई जगह पर मृतकों का टीला लिखा होता है, तो मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला इसको कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का ये शाब्दिक अर्थ है। भारत के में सबसे पहले आय का आकलन किसने किया था। भारत में सबसे पहले आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। संविधान सभा के निर्माण के समय उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ज्वाइंट यानी जोड़ जो है वो कौन सा है, तो घुटने का जो जोड़ होता है, घुटने का ये जो जोड़ है ये सबसे बड़ा जोड़ होता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलता है, यानी जनरेटर जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम किस किस नदी का संगम है, यानी त्रिवेणी जो संगम है वहां पर कौन कौन सी नदियां आके मिलती है, गंगा यमुना और सरस्वती। तो ये 3 नदियां आपको याद रखना है। बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीडीपी क्या है। जीडीपी का जो फुल फॉर्म है ये तो आप सबको मालूम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होता है ये इसका फुल फॉर्म, और इसका प्रयोग जो है वो देश के आर्थिक विकास की गणना के लिए किया जाता है। अगर किसी देश की जीडीपी वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि उसका जो आर्थिक विकास है वो कम है, और अगर किसी देश की आर्थिक विकास की गणना ज़्यादा बतलाई जा रही है, इसका मतलब है उसकी जीडीपी जो रेट है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कंट्रोल+X शॉर्टकट की का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए किया जाता है, कट करने के लिए किया जाता है। ठीक इसी तरह से कंट्रोल+C हमने आपको बताया हुआ है, ये होता है कॉपी करने के लिए, ठीक है। पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस, जो वी है वो पेस्ट करने के लिए होता है। प्रिंट करने के लिए आप सबको पता है कंट्रोल+P जो है वो प्रिंट करने के लिए होता है। तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना। कंट्रोल अगर ए हो तो फिर ये ऑल सिलेक्शन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, रैम को कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। राज्यों के चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, या तो राज्यों के चुनाव आयोग या फिर इसी को चुनाव आयुक्त भी कहा जाता है। तो राज्यों के लिए जो चुनाव आयोग है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था, ये सवाल पूछा गया, तो ये आया था ह्वेनसांग।
इसके बाद है ट्रेड यूनियन कानून जो है वो कब आया था, तो ये आया था 1927 में। अब यहाँ पर पूछा गया है हाइड्रोजन की सांद्रता किस में सबसे अधिक होती है। हाइड्रोजन की सांद्रता जो है वो किस में अधिक होगी, 4 ऑप्शंस वहाँ पर दिए गए होंगे, जिसका भी पीएच सबसे कम होगा उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी का पीएच 4 है, किसी का 3 है, ठीक है, और किसी का पीएच 5 है और एक पीएच आपको मान लीजिए कि 8 है, तो अगर ये दिया हुआ है कि इसमें से किसकी सांद्रता जो है वो सबसे कम है, तो फिर आप सबसे अधिक है, तो pH 3 वैल्यू जिसकी होगी उसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। वो हाइड्रोजन की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यूएनओ के सबसे पहले अध्यक्ष किस देश के थे, तो आप सबको नाम तो पता है त्रिगवेली, ठीक है, ये किस देश के थे, नॉर्वे के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है। हाल ही में आपको बताया हुआ है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, डी गुकेश इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, यानी कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। इसके बाद सवाल है कंप्यूटर से में इंटरनेट किसके माध्यम से जुड़ा होता है, तो कंप्यूटर में इंटरनेट जो जुड़ा होता है या इंटरनेट का इस्तेमाल जो हम कंप्यूटर में करते हैं, तो ये सिर्फ नॉर्मली कंप्यूटर की जब बात की जाती है तो मॉडेम का इस्तेमाल होता है। मॉडेम, देखिए इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम आवश्यक है, नेटवर्क आवश्यक है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आवश्यक है। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, इंटरनेट, नेटवर्क, मॉडेम और सर्विस प्रोवाइडर। तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन में मॉडेम सिर्फ दिया हुआ था, तो कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जुड़ा होता है, मॉडेम के माध्यम से जुड़ा होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।